नमस्कार दोस्तों। एक जिला जहां क्राइम अपने चरम पर हो। खबर है दमोह से, जहां हथौड़ा मारकर युवक की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े सनकी युवक ने की हत्या के बाद की भागने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने घेर कर आरोपी को पकड़ लिया। लाखों महिलाएं गायब हो रही हों, बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन कर रहे हों। ये है हालत निजामुद्दीन से जबलपुर जाने वाली ट्रेन की, गोंडवाना 22-182। आप देखो भूसे की तरह हमारे बेचारे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के लोग भरे हुए हैं। देखो आप, एक सीट पे जिसपे 4 लोग बैठ सकते हैं उस पे 6 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ट्रेनों की सुविधा नहीं बुंदेलखंड जाने के लिए। ये देखो, और लोग घास खाने तक को मजबूर हों। सूखे और पानी की कमी के कारण कई गांवों में लोगों को अपने जीवन को बचाने के लिए घास खाने पर मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, यह वही जिला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है दमोह। दमोह जिला और बुंदेलखंड पूरा का पूरा आज की डेट में आईसीयू में है। मैं हूँ मजबूर बेबस बुंदेलखंड की दर्द भरी कहानी। क्या आपको पता है कि प्रदेश में 2,74,000 महिलाएं पिछले 6 सालों में गायब हो चुकी हैं? मतलब हर रोज 125 महिलाएं गायब होती हैं मध्य प्रदेश में। गृह विभाग द्वारा किए गए जवाब के अनुसार साल 2020 से 28 जनवरी 2026 तक प्रदेश में कुल 2,70,300 महिलाएं और लड़कियां लापता दर्ज हैं। इसका सीधा मतलब है कि गरीब की बेटी सिर्फ गायब होने के लिए और शोषित होने के लिए पैदा होती है और नेतागण चुप रहते हैं। बेटियों की साक्षरता महज 55% और बेटों की साक्षरता 70%। आज दमोह का युवा रोजगार के लिए भेड़ बकरी के जैसे शहरों में रहने को मजबूर है। इसे आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर कहना ज्यादा उचित होगा। आज हम बात करेंगे दमोह जिले की। दमोह जिले की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। दमोह जिले में कुल ग्राम लगभग 1229 हैं, कुल पंचायतें 460 हैं, जनपद पंचायतें 7 हैं। दमोह, हटा, पथरिया, जबेरा, बटियागढ़ और तेंदुखेड़ा। शहरी क्षेत्र 2 हैं, जिसमें एक हटा और दूसरा दमोह है। 4 नगर परिषद हिंदोरिया, पथरिया, पटेरा, तेंदुखेड़ा। दोस्तों, जहां लगभग 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती हो, वह है दमोह। इतनी गरीबी की 2000 के दशक में शुरुआत में इस क्षेत्र में लोग घास खाने तक को मजबूर हो गए थे। ये घास है, जमीन में उगती है, लोग रौंदते हुए निकल जाते हैं जूतों के तल्ले के नीचे, बिना ये सोचे कि वो जिंदगी को रौंदता हुआ निकल गया है। आज हालात यह हैं, इस क्षेत्र में लोग अपने बेटियों को विवाह भी नहीं करना चाहते, क्योंकि यह क्षेत्र बेरोजगारी, राजनीति की उपेक्षा का शिकार बन चुका है। दोस्तों, दमोह सुबह होते ही रोजगार की तलाश में सड़कों पर उतर जाता है। आज हम आंकड़ों की परतों को खोलकर जानेंगे कि आखिर क्यों दमोह विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया। आखिर क्या यहाँ का युवा दशकों से अपनी मिट्टी छोड़कर महानगरों की भीड़ में ही अपनी पूरी जवानी और बच्चों का मासूम बचपन अंधेरे में धकेलने को मजबूर होता रहेगा? दोस्तों, दमोह के भूगोल और इतिहास को समझे बिना इसकी वर्तमान की स्थिति को समझना बहुत मुश्किल होगा। दमोह 7306 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ एक जिला है। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस जिले के पास इतना बड़ा क्षेत्रफल है, संसाधन है, वहीं जिला आज पिछड़ेपन के बोझ को ढो रहा है। 1911 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 12,07,000 थी, लेकिन आज 2026 के अनुमान बताते हैं कि यह जनसंख्या 16 लाख से भी अधिक हो चुकी है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 70% है। कहने को 70% साक्षर लोग हैं, लेकिन क्या शिक्षा उन्हें रोजगार दिला पा रही है, या फिर केवल आंकड़ों को बड़ा दिखाने के लिए शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति के आंकड़े जारी किए जाते हैं? चलिए अब थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। दमोह जिले का लिंगानुपात बताता है कि यहाँ 1000 पुरुषों में केवल 910 महिलाएं हैं। सोचिए, अगर बेटियों को कोख में ही मार दिया जाएगा तो आने वाले समय में बेटों का विवाह हम किससे करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं कागजों पर तो बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून खेती पर निर्भर करती है। जब बारिश साथ छोड़ देती है तो दमोह की अर्थव्यवस्था मानो खून के आंसू रोती है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, मेहनती हैं और मेहनत करने से डरते नहीं हैं। लेकिन साहब, अगर रोजगार ही नहीं होगा तो पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे मजबूरी में?
इनको शहरों की तरफ ही जाना होगा। और आज यही हो रहा है। यहाँ के बड़े बड़े नेता शायद 4 घंटे काम करना ही सेवा समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो वह यह जानते हुए आता है कि उसे 18 घंटे काम करना होगा, क्योंकि यह क्षेत्र दशकों से पिछड़ा पड़ा हुआ है। बुंदेलखंड वर्षों से आईसीयू में पड़े एक मरीज की तरह है, और जब कोई इंसान आईसीयू में होता है तो उसे हर मिनट की देखभाल की जरूरत होती है। यह हमारे नेताओं को समझना होगा। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से दमोह खाली हो रहा है, बेरोजगारी और पलायन। यदि आप मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 22 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार युवा इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। यह तो केवल वो आंकड़ा है जो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो 1 करोड़ से भी ऊपर की जनता है। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार हर साल होली दिवाली के बाद दमोह से पलायन का रिकॉर्ड टूट जाता है। आधिकारिक तौर पर जिले के 20% से अधिक युवा आज जिले से बाहर काम करने को मजबूर हैं। कौन जिला की आप भाई? हाँ, अब उम्र तो है नहीं आपकी काम करने की, फिर भी कर रही हो। छतरपुर में नहीं तो कुछ काम तो कब से हुए थे? हम जब 15 साल की थी। 15 साल की थी? अरे बाप रे। तो ऐसे ही छोटे छोटे घर बना के जहाँ बन रहा होते रहने लगा। तो अपना परमानेंट घर नहीं बना पाए? 15 साल की थी। अब कितनी उम्र हो गई? 60 साल हो गई है। दमोह में शिक्षित बेरोजगारी उस समय चर्चा में आई जब लगभग 59,000 डिग्रीधारी युवाओं ने सड़कों पर उतरकर रोजगार की मांग की। उनकी मांग थी कि सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर पारदर्शी नियुक्तियां की जाएं और जब तक रोजगार ना मिले तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अब सवाल उठता है कि दमोह में रोजगार के अवसर कैसे आएंगे, कहां से आएंगे? यहाँ की अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ जो मुझे दिखाई देते हैं। नंबर 1 खेती, बीड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग। नरसिंहगढ़ की मायसिम सीमेंट कंपनी जैसे बड़े उद्योग हैं जहां लगभग 1200 से 1500 लोगों का रोजगार मिलता है, लेकिन 1 या 2 फैक्ट्रियां लाखों लोगों को कैसे रोजगार दे सकती हैं? स्थानीय लोगों का तो यह भी आरोप है कि इन कंपनियों में बाहरी लोग ज्यादा हैं और जबकि स्थानीय लोगों को केवल गार्ड या दिहाड़ी मजदूर बनाकर रखा गया है। और आज हम लोग नरसिंहगढ़ फैक्ट्री के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और हमारी साफ मांग है कि या तो स्थानीय लोगों को रोजगार दो या फैक्ट्री बंद करो। कहना इसलिए पड़ रहा है कि जब जमीन हमारी, फसलें हमारी, खनन हमारा, प्रदूषण खराब हो रहा हमारा, जल का लेवल गिर रहा वो हमारा, लेकिन बाहरी युवाओं को रोजगार क्यों दिया जा रहा है? इसी तरह दमोह कभी पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज यह पहचान केवल कागजों में बची है। अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत दमोह को चना उत्पादन के लिए बढ़ावा देने की बात कही थी, लेकिन आज तक यहाँ कोई बड़ी खाद्य इकाई नहीं खोली गई है। दमोह का किसान सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में साल में 2 फसलें भी ठीक से नहीं ले पाता। विशेषज्ञों के अनुसार दमोह को 3 मुख्य क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। पहला, कृषि उद्योग। यदि यहाँ दाल मिलें, बेसन के प्लांट लगाए जाएं तो लगभग 18 से 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है। इससे जिले की अर्थव्यवस्था में लगभग 800 करोड़ का मुनाफा हो सकता है और यह योगदान मिल सकता है। दूसरा है पर्यटन विकास। कुंडलपुर, वानकपुर और सिहोरगढ़ जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़कर एक सर्किट बनाया जा सकता है। यदि साल भर में 5 लाख से 10 लाख लोग भी यहाँ आते हैं तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में करीब 200 करोड़ का मुनाफा होगा। तीसरा है कौशल विकास केंद्र। जर्मनी, चाइना जैसे देशों ने कौशल विकास के आधार पर बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी हैं। यदि दमोह में आधुनिक कौशल केंद्र स्थापित किए जाएं और उन्हें नियमित रूप से निगरानी में रखा जाए, कलेक्टर साहब, सरकारी पदों पर बैठे लोग वह आंकड़ों के अनुसार काम करें। हर महीने देखें कि कितने लोग यहाँ बेरोजगार हैं, कितने लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उद्योग में रोजगार दिलाया जा सकता है। इसके अलावा आज के समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था और दूरस्थ कार्य भी एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है। यदि दमोह के 1000 लोगों को कोडिंग, डेटा विश्लेषण या डिजिटल ट्रेनिंग जैसी चीजें दी जाएं तो वे घर में बैठे बैठे 30,000 से 70,000 रुपए तक महीने के कमा सकते हैं। दोस्तों, दमोह के पास सब कुछ है, इतिहास है, कला है, मेहनती लोग हैं और उपजाऊ जमीन है। कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग जमीन पर उतरें और देखें कि क्या जरूरत है हमारे जिले को।
नेता और अधिकारी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए क्षेत्र में आते हैं, सिर्फ 1 या 2 घंटे रहते हैं मेहमानों की तरह, लेकिन वास्तव में उन्हें क्षेत्र में रहना चाहिए, लोगों के बीच गलियों में उतरना चाहिए, मोहल्लों में देखना चाहिए कि क्या परेशानियां हो रही हैं, किस हालात में उनके लोग हैं। बेरोजगारी की सूची बनवानी चाहिए, कंपनियों से बात करें, उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को बिजली, पानी, फैक्ट्री लगाने के लिए जगह दें। पहले 1 या 2 साल तक टैक्स ना लें, उद्योग चलाने में मदद करें, लेकिन वातानुकूलित कार्यालयों में और मंचों पर अपनी वाहवाही सुनने से समय मिलेगा तभी तो ऐसा होगा। और इतनी समझ भी होनी चाहिए कि उद्योग लगेंगे कैसे। मैं खुद एक उद्योग चला रहा हूँ, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि कोई अधिकारी या कोई नेता या कोई व्यक्ति आके बात करे और पूछे कि भाई आपने कैसे उद्योग लगाया और कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। हर विभाग का मंत्री, हर विभाग का सचिव, हर जिले में जिलाधिकारी, पुलिस, तहसीलदार, चिकित्सा अधिकारी, स्कूल में बैठे प्रधानाचार्य, एक लंबी सूची है जो सरकार के पास उनके सहयोगी हैं, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वे लोगों के बीच जाएं, उनकी भलाई के लिए काम करें। लेकिन सरकार खुद अपने सत्ता के नशे में मदहोश है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर बैठा हुआ है। बिना रिश्वत के हमारे प्रदेश में कोई काम नहीं होता। दमोह में लोकायुक्त पुलिस सागर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्टेनो त्रिलोक अहिरवार को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बताता चलूं कि हमारे देश में एक ऐसा जिला भी है जिसका नाम है रंगारेड्डी। यह तेलंगाना का जिला है जहां की प्रति व्यक्ति आय 11 लाख से भी ज्यादा है। मतलब हमारे दमोह की प्रति व्यक्ति आय, मुझे शक है कि 50,000 से 60,000 भी होगी, लेकिन हमारे ही देश में 11 लाख रुपए आय वाला जिला भी है जहां हर व्यक्ति 11 लाख कमाता है। आप इस वीडियो को देखें, कमेंट करें, बताएं कि आपके जिले की क्या सच्चाई है और इस वीडियो को शीर्ष तक पहुंचाएं ताकि जो लोग इस बदहाल के लिए जिम्मेदार हैं वो जागें और काम करें अपने जिले के लिए, अपने देश के लिए। नमस्कार।